स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आज पुलिस यादगारी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहादुर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया और उनके मुल्क के तई अजीम कुर्बानी को याद किया गया। जम्मू और श्रीनगर में भी श्रद्धांजलि सभा का इनेकाद किया गया था। तो 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस यादगारी दिवस मनाया जाता है और इसे पुलिस स्मृति दिवस भी कहते हैं। इस मौके पर तमाम जो बहादुर शहीद हैं, पुलिस एहलकार थे जिन्होंने अजीम कुर्बानियां दी थी, जो शहीद हुए थे, उनकी शहादत को याद किया जाता है, उनके कारनामों को याद किया जाता है, मुल्क के तई अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। जम्मू और श्रीनगर में भी आज इस खास मौके पर कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 21 अक्टूबर को हमारे जवान जिन्होंने अपनी शहादतों से हमारी सुरक्षा है उसको भी एक बल दिया है, उनको उनके जज्बे को, उनके हौसले को हम सलाम करते हैं। और जितने भी सभी पुलिसकर्मी हैं उनको मैं बधाई देता हूं इस दिन पर कि हमारे जवान जो अपने विगत वर्ष में शहीद हुए हैं उनकी शहादतों को भी सलाम है। धन्यवाद। यहाँ की पुलिस सभी की सभी CAPF के ऑफिसर साहबान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग अदारों से, अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर साहबान, सभी फोर्सेस के कॉन्टिंजेंट और बड़ी तादाद में पुलिस के परिवार और सिविल साइड के हमारे बहुत सारे मेहमान जो जहां पर तशरीफ लाए हैं, मैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि वो आज के इस मौके पे जबकि हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, सल्यूट पेश करते हैं और उनकी याद को फिर से ताजा करते हैं ताकि हम लोग अपने फर्ज की निशानदेही, अपने फर्ज की अंजामदेही में उनकी कुर्बानियों से प्रेरणा ले सकें और उनकी शहादतों को कभी भी भूलेंगे नहीं, उसका फिर से अहद कर सकें। आप सब जानते हैं कि आज का जो दिन बहुत साल पहले CRP की एक टुकड़ी जो बहादुर जवानों की जो उस वक्त अपने मुल्क की सीमाओं की रक्षा कर रही थी, उनका दुश्मन से सामना हुआ और लद्दाख के एरिया में दुश्मन की हर तरीके से चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने अपनी शहादत का नजराना पेश किया। और जम्मू श्रीनगर NH कल बंद रहेगा। ढलवास में मरम्मत को लेकर फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में एडवाइजरी भी जारी की है। एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कल बंद रहेगा और ये जो बंद रखा गया उसकी वजह बताई गई है कि ढलवास में मरम्मत का काम चल रहा है और मरम्मत को लेकर फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने इस बारे में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कल यानी इतवार के रोज जो है इस हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है उसमें खलल पड़ सकता है, वो मुतासिर रहेगा। ऐसा रियासती पुलिस जो है, रियासती ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है, उन्होंने जानकारी दी है और कि जो मुसाफिर हैं, मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो है वो इस हाईवे पर सफर ना करें, क्योंकि डलवास रामबन के करीब जो है मरम्मत का काम शुरू किया गया है, जिसकी वजह से कल दिन भर इस हाईवे पर जो है ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है और ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है।
और ये जानकारी रियासती ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में दी है और उन्हें हिदायत दी है और जानकारी दी है मुसाफिरों को कि कल दिन भर वो इस हाईवे पर सफर करने से गुरेज करें। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नेशनल हाईवे काजीगुंड। और एमएचए ने 26 अक्टूबर से सब्सिडी वाले नरखों पर लद्दाख के शहरियों के लिए आईएएफ की आईएल खिदमात को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये इत्तला यूटी यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के सेक्रेटरी बराए शहरी हवाबाजी रविंद्र कुमार ने डीसी लेह संतोष सुखदेव और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लेह सोनम चिसिसूर की मौजूदगी में न्यूज़ 18 JKLH के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने बात बताई है कि किस तरह से यह फैसला लिया गया है और इसकी पूरी तफसील क्या है। लेह से चंडीगढ़ तक आईएल सर्विस को करोड़ मर्ज के बाद, क्रूड वबाई मर्ज के बाद बंद की गई थी, लेकिन अब HMA की इजाजत के बाद ये सर्विस हर मंगल और जुमेरात को काम करेगी। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा में ये एक बाकायदा तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी और उन्होंने मजीद कहा कि करगिल और थ्वाइस के लिए तैयारों की दस्तयाबी से मशरूत होगा। न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर को जुले और नमस्कार। तो हमारे साथ सेक्रेटरी रविंद्र सर है, सिविल एविएशन इंचार्ज है, साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर संतोष सर है और एडीसी छो साहब भी है। सर, जो विंटर में जो लद्दाख की जो पैसेंजर को सुविधा मिलते है आईएल का, तो इस साल क्या स्टेटस है? इसमें जो पहले से जो चला रहा है, बीच में कोविड के कारण बीच में ये सर्विसेज बंद हो गई थी, तो इसमें ऑनरेबल एलजी के द्वारा इस मैटर को टेकअप किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो उसके बाद अब डिफेंस मिनिस्ट्री से हमें कम्युनिकेशन आया है कि ये सर्विसेज रिज्यूम कर दी गई हैं और इसमें जो सर्विसेज हैं वो ये है कि जो भी एयरक्राफ्ट मान लो चंडीगढ़ से आ रहा है या फिर थोइस जा रहा है या फिर ले आ रहा है या फिर इवन कारगिल भी, तो इनका ये है कि जिसमें जो भी अवेलेबिलिटी होगा, मान लो जिस दिन एयरक्राफ्ट आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ये सब्सिडाइज्ड एयर ट्रैवल है। इसमें जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम है, मतलब एज कम्पेयर टू जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं, और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि हमारी ओवर द ईयर ये रिक्वायरमेंट रहती है, तो इससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और ये सर्विस जो कई साल से 2-3 साल से बंद चल रही थी, तो ये अभी दोबारा रिज्यूम कर दी गई है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को और इसको हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। जी सर, यूजुअली जब सड़कें बंद हो जाता है तब शुरू होता है और खासकर पेशेंट्स को आप लोग प्रेफरेंस देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक रेगुलर फीचर है जो एयर मेंटेनेंस वाला। हाँ, ये अलग बात है कि विंटर में ज़्यादा फ्लाइट्स आती हैं क्योंकि विंटर में जो रिक्वायरमेंट्स है वो जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ जाता है एयरफोर्स का, लेकिन समर में भी है, समर में भी इसका अवेलेबिलिटी है, लेकिन विंटर में इसका यूजफुलनेस ज़्यादा है क्योंकि विंटर में हमारे रोड्स बंद हो जाते हैं, फ्लाइट्स के टिकट के रेट भी महंगे हो जाते हैं, तो इसलिए विंटर में इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और ख़ास तौर से जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या पेशेंट्स हैं या कोई जिसको इमरजेंसी है, तो उन लोगों को इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। और सर, जो आप सिविल एविएशन इंचार्ज है, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो टूरिस्ट जहाँ स्टैंडर्ड हो जाता है या विंटर में खासकर कुछ जगह ले से भी कट ऑफ रहता है, उनके लिए जो चॉपर सर्विस उनका थोड़ा बताएं। मैं पहले तो ये कहूँगा कि इस सीज़न में जो भी हमारी इमरजेंसीज हुई हैं या पेशेंट इवैक्यूएशन हुआ, तो वो सारा एयरफोर्स के सहयोग से उसमें सारा काम किया गया और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आगे भी ऐसी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। मैं इसी में ये भी कहूँगा कि अभी जो आपने बताया कि एयर जो सर्विस जो हमने स्टार्ट की है अभी एयरफोर्स के सहयोग से, तो ये मतलब अब रेगुलर फीचर होगा आने वाले विंटर में। और वीक में 2 दिन ले से इसमें फ्लाइट जाएगी, जिसमें मंगलवार ट्यूसडे और थर्सडे बृहस्पतिवार, तो 2 दिन फ्लाइट्स होंगी। और जो कारगिल और थोइस का है उसमें सब्जेक्ट टू एयरक्राफ्ट अगर अवेलेबल है तो ही पॉसिबल होगा। और इसमें ये 26 तारीख से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। हाँ, तो ये थे सेक्रेटरी सर रविंद्र सर, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से लोगों को जो इस बार जो आर्मी फ्लाइट सस्पेंड किया गया था कोविड के दौरान वो दोबारा रिज्यूम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट निसार हुसैन के तौर न्यूज़ 18 के लिए।
और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस डोडा में यौम पुलिस यादगारी मनाया गया। कौम की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों की शहादत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस डोडा में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डोडा अब्दुल कय्यूम चौधरी ने यौम यादगारी परेड की सलामी ली और शोहदा के नाम पढ़कर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए SSP डोडा अब्दुल कय्यूम चौधरी ने इन तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत और अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ब्रदर हुए थे शहीद 2004 में टांडा कारा में। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके ये जो शहीदी दिवस बनाते हैं, इससे हमें भी आंखें नम होती हैं। दोबारा से ये इनकी वो याद ताज़ा करते हैं यहाँ पे, और इसलिए हम भी ग्रो करते हैं कि हमारे शहीद हुए हैं। ऐसे ही इसलिए दूसरे जवानों ने भी करना चाहिए कि शौक़ रखना चाहिए हमारे अपने हिंदुस्तान के लिए, मतलब लड़ने के लिए, शहीद होने के लिए। सब ने अपना ये कुछ होना चाहिए इसमें। सर मेरे फादर साहब 2006 में वो यहाँ पे शहीद हुए थे घट में, और ये ठीक ही है, जो प्रोग्राम है ठीक ही है सर। इससे हमें अच्छा ही मिलता है, याद करने का याद रहता है, हमारे दिल में ख्याल आता है कि कैसे क्या हुआ था, पूरा वो रिवाइज होता है एकदम। ठीक ही है सर, जिंदा तो वो याद ही होता, लेकिन जब शहीद हो जाता है उसके बाद भी वो याद ही रखा जाता है। जो भी जाना चाहता है ठीक ही है। बहुत ज़्यादा बहुत गर्व की बात है सर, जो शहीद होता है और सालों सालों तक याद रहता है, सालों सालों तक उसको याद किया जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। जो हमारे शहीद ना केवल ज़िला डोडा के पर पूरे भारत देश के, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने उन सब के नाम स्मरण किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। आप सब गवाह हैं कि डोडा आज जो पीस देख रहा है वो इन सब शहीदों की वजह से ही देख रहा है। और मैं शुक्रिया करता हूं कय्यूम साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आके उन शहीदों को अपना सम्मान प्रकट कर सकूं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो देश के जवान हैं वो इसी तरह देश की रक्षा करते रहेंगे, हम पीस में रहेंगे। और मेरी दुआएं उन सब परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने बेटे या अपने चहेते खोए हुए हैं। पुलिस कमेमोरेशन डे होता है, इसमें हमारी परेड होती है। जो हमारे शहीद हो गए हुए लोग जिन्होंने देश की खातिर कुर्बानियाँ दी है, उनके इस खिराज अकीदत पेश करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में ये परेड होती है हमारी। तो ज़िला डोडा की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 150 के करीब जो हमारे शहीद हैं, इसमें SPOs भी हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे पुलिस कांस्टेबल्स हैं, ये शहीद हुए हैं। तो इनकी वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाता है पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से। इनके जो इश्यूज़ होते हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम सुनते हैं। जो भी इनके एम्प्लॉयमेंट के इशू हो, रोज़गार के कहीं भी हों, या कोई भी इनका जो काम नहीं कहीं रुका पड़ा है, तो हमारी हेल्प रहती है। हमारे फैमिली मेम्बर हैं और इनकी हम उसी तरह केयर करते हैं जैसे अपनी फैमिली की करते हैं। और गगनयान मिशन की पहली तजर्बाती उड़ान की कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इंसान को खला में भेजने की मुल्क की कोशिश की जानिब ये एक कदम है। महाराजा गुलाब सिंह जी की जयंती पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करके खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उनकी मुदब्बराना हिकमत अमली, बहादुरी और आवाम की फलाह बहबूद के आज़म से मिलती रहेगी नस्लों को तरगीब। और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आला सतही एक मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यूटी जम्मू कश्मीर में बेजमीन मुस्तहिक खानदानों को 5 मरला अराजी अलॉटमेंट का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हर डिप्टी कमिश्नर की तरफ से की गई अलॉटमेंट का जायजा लिया। उन्होंने उन्हें ताकीद की कि इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी मुस्तहिक शख्स महरूम न रहे। उन्होंने तमाम इस्तिफादा कुरंदगान के नामों को आम करने को कहा ताकि लोग उनके बारे में जान सकें। और पुंछ शहर में वाक़ कदीम कालिका माता मंदिर में नवरात्रि का मुक़द्दस त्यौहार मनाया जा रहा है। कदीम कालिका माता मंदिर में कई तरह के मजहबी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। मंदिर में हर रोज होने वाली महा आरती के दौरान सनातन समाज की होनहार और कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों और समाज में अपना हिस्सा डालने वालों को मंदिर कमेटी की तरफ से एजाज से नवाजा जाता है। एजाज पाने वाले नौजवानों ने मंदिर कमेटी का शुक्रिया अदा किया, जबकि मंदिर कमेटी के सरबराह विजय पुरी का कहना है कि अपने नौजवानों को इज्जत देने के पीछे हमारा मकसद उनकी कामयाबियों को सबके सामने उजागर करना और इनकी
उनकी हौसला अफजाई करना है। आने वाली नस्लों को, खास तौर पर बच्चों को, इसी तरह की कामयाबियां हासिल करने और IAS, JKS और दीगर इम्तिहानात पास करने की तरगीब देनी होगी। एक श्री कालिका देवी के मंदिर पुंछ में सम्मानित किया गया है और ये हम बच्चों के लिए एक ऑनर की बात है कि हमें उपलब्धियों के बाद ये सम्मानित किया जा रहा है और आशा है कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं पुंछ की, वो इसी मार्गदर्शन को फॉलो कर अपना भी कैरियर बनाएंगी और हमारे पुंछ का नाम रोशन करेंगी और पुंछ के लोगों की सेवा करने का एक मौका अपने नाम कर पाएंगे। जैसा आपने देखा होगा कि महाआरती का जो कार्यक्रम है वो भारी संख्या में लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, मेरी उनसे ये आपसे आपके इस माध्यम के द्वारा अपील है कि वो यहाँ जरूर आए, वहाँ का गुणगान करें और वहाँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो वो लोग जो समाज के अंदर अच्छे कार्य कर रहे हैं और या फिर सनातन के वो बच्चे जो अच्छे पोजीशंस पर मेरिट के जरिए कामयाबी हासिल करते हैं और आज के IAS ऑफिसर बनते हैं, हम उन सब बच्चों को यहाँ बुलाकर लोगों के सामने उनको सम्मानित करते हैं और जो हमारे सामने बच्चे उनको देख रहे हैं होते हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इन बच्चों को देखो और अपने अंदर वो प्रेरणा का स्रोत जो है वो पैदा करो, ताकि आप भी कल इसी स्टेज पर, कल आप आगे बैठे हो, कल आप इसी तरह हम आपको भी सम्मानित करें, आप इस स्टेज पे हो। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समाजी तंजीम सेवा भारती की पुंछ यूनिट ने इमदाद के तौर पर रामलीला क्लब को सामान अतिया किया, जिसमें पॉलिथीन त्रिपाल, सोलर लाइट्स और दीगर अशिया शामिल थीं। सेवा भारती की जानिब से मोहल्ला सत्रबाग में एक सादी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सेवा भारती के अहदेदारों क्षेत्रपाल शर्मा, अशोक जौहर और रामलीला क्लब के अरकान ने शिरकत की, जहां सेवा भारती की जानिब से मज़कूरा अशिया रामलीला क्लब को ताउन की शक्ल में दी गई। इस मौके पर सेवा भारती ने पुंछ के लोगों से रामलीला क्लब की हर तरह से हिमायत करने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में हम सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से श्री गीता भवन के अंदर जो है रामलीला क्लब की तरफ से हर साल रामलीला का विमोचन होता है। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विचार किया कि हमें भी आगे बढ़ करके इस क्लब का जो है वो समर्थन करना चाहिए और यहाँ पर माननीय जिला संचालक जी की उपस्थिति में आज यहाँ पर 2 तरपाल, 2 सोलर लाइट्स और कुछ बकेट्स जो है वो रामलीला क्लब को जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो है वो भेंट किए गए। समस्त पुंछवासियों से, उन दानी संजनों से मेरा निवेदन है कि वो भी आगे बढ़ करके हमारे कलाकारों को और रामलीला क्लब जो है उसको प्रोत्साहित करें। और कश्मीर की ऐसी पहली ट्रेन जिसमें विस्टाडोम कोच भी मौजूद है, आज से बाकायदा तौर पर पटरी पर उतर चुकी है। ये ट्रेन रिजर्वेशन पर मुनहसर है और अगर किसी को इसमें सफर करना है तो पहले ट्रेन रिजर्व करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। कश्मीर में यह पहली मर्तबा है कि हालांकि इससे पहले यहाँ की लोकल ट्रेनों में कोई भी रिजर्वेशन नहीं थी, बल्कि काउंटर पर ही टिकट दस्तियाब थी, मगर इस ट्रेन में रिजर्वेशन का अमल जरूरी है। बडगाम से बानिहाल के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन सुबह 9 बजे के करीब बडगाम से बानिहाल की ओर चलेगी और शाम के वक्त 4 बजे के करीब बानिहाल से बडगाम की ओर वापस आएगी। ये ट्रेन सिर्फ श्रीनगर, अवंतीपुरा, अनंतनाग और काजीगुंड में रुकेगी। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल LG मनोज सिन्हा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और आज अब ये बाज़ाब्ता तौर पर पटरी पर उतर गई है। बाज़ाब्ता तौर जो विस्टाडोम ट्रेन है आज से पटरी पर आ चुके हैं। हालांकि कुछ दिन पहले LG मनोज सिन्हा ने इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन आज ये जो सर्विस है इसकी वो शुरू हो चुकी है। पहली मर्तबा कश्मीर में रिजर्वेशन होगी, क्योंकि आज तक यहाँ पर जो भी ट्रेनें थी उनमें काउंटर टिकट होती थी, लेकिन ये ट्रेन है इसमें एक विस्टाडोम कोच भी है, लेकिन पूरी ट्रेन रिजर्वेशन पर मुनहसर है। इस ट्रेन में अगर आपको सफर करना है तो आपको पहले रिजर्वेशन करनी होगी। आप इसका व्यू देखिए, क्योंकि आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन हम आपको ये आज क्योंकि अब ये पटरी पर आ चुकी है, आज से ये बडगाम से बानिहाल की ओर चलेगी, क्योंकि सुबह एक मर्तबा ये बडगाम से चलेगी और शाम को फिर बानिहाल से वापस ये ट्रेन आएगी। हालांकि फेयर भी आपने इसका देखा, ये जो विस्टाडोम कोच है इसके लिए 930 रुपया आपको जो फेयर वो रहेगा, लेकिन इसकी सहूलत हम आपको बता दें। देखिए ये जो सीट है ये 360 डिग्री मूव होती है। आप देखिए, अगर आपको इस साइड से बैठना है ये आराम से ये सीट है घूम रही है, क्योंकि इसका आप देखिए कितना अच्छा व्यू है। और आपने देखा होगा ये स्क्रीन लगी है
ये आपने मेट्रो में देखी होगी या एयरपोर्ट पे देखी होगी, लेकिन इस विस्टाडोम कोच में इस तरह की जो ये स्क्रीन है वो भी रखी गई है, क्योंकि जो भी इसमें सफर करेगा उसको ये पता चलेगा कि वो कहाँ पहुंचा है और उसको हर मोड़ पर यह बताया जाएगा कि कौन सा पॉइंट है और कहाँ पहुंचे। पहली मरतबा जैसे मैंने कहा कि विस्टाडोम कोच के अलावा ये पूरी जो ट्रेन है इसमें एक कोच है विस्टाडोम, लेकिन पूरी ट्रेन अगर आप इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो आपको रिजर्वेशन की जरूरत है। और पहली मरतबा ये कश्मीर में हुआ है जब ऐसी ट्रेन आई जहां पर एक पैसेंजर को रिजर्वेशन करने की जरूरत है। हम आपको और भी सहूलत इसकी दिखाएंगे, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, हम आपको इसके जो विंडोज है वो दिखाएंगे किस तरह से इसके जो विंडोज काम कर रहे हैं। आप देखिए ये पूरा सेंसर लगा हुआ है। आज तक रिजर्वेशन नहीं थी लेकिन रिजर्वेशन अब है, तो ये पटरी पे दौड़ेगी और कुछ ही स्टेशन है और जो भी पैसेंजर इसमें सफर करेगा वो काफी कम वक्त में अपनी मंजिल को पहुंच सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और कश्मीर में तालीम याफ्ता लड़कियां सरकार की मुतारिफ करदा स्कीमों का फायदा उठाकर अच्छा खासा रोजगार हासिल कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का वसीला बन रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल पट्टन के कारसरे निहालपुरा से ताल्लुक रखने वाली इशरत नबी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़कियां अपने अज़्म और हौसले से मुख्तलिफ मैदानों में अलग अलग तरह के यूनिट्स कायम करके न सिर्फ अपना रोजगार हासिल कर रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल फराहम करती हैं। कश्मीर में ख्वातीन का अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार के हुसूल के लिए खासा रुझान देखने को मिल रहा है। कालसरी निहालपुरा से ताल्लुक रखने वाली ग्रेजुएट डिग्री याफ्ता इशरत नबी इनमें सरफहरिस्त हैं। इशरत नबी ने सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर डेयरी फार्म शुरू किया, जिसमें इशरत अच्छी खासी आमदनी कमा रही हैं। अब इशरत नबी ने एक और सरकारी स्कीम का फायदा उठाकर एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू की है, जिसके लिए इशरत ने ग्रीन हाउस भी बनाया है, जहां कई अकसाम की सब्जियां तैयार करके मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई करती हैं। इशरत नबी इससे भी अच्छा खासा रोजगार हासिल कर रही हैं। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर कैसे उगाना है, सीड्स कैसे उगानी है। फिर मैंने यूट्यूब यूज़ किया है, मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूं। फिर जब मैंने यूट्यूब यूज़ किया वहाँ पर मैंने देखा है कि सब्ज़ी मुख्तलिफ सब्ज़ी मैंने उगाई है। इसमें यूट्यूब में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे पॉली ग्रीन हाउस है या हाईटेक है या ग्रीन हाउस है, उसमें सब्ज़ी उगानी है, उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट रहता है। फिर मैंने यूट्यूब से ही देखा है कि कैसे उगानी है सब्ज़ी। इशरत नबी अपने इन 2 यूनिट से कई लोगों को रोजगार भी फराहम कर रही हैं। इशरत का कहना है कि आने वाले वक्त में इससे भी बड़े यूनिट शुरू करेंगी, जिससे मजीद फायदा होगा। यहाँ पे जब जो काम करते हैं ये देखते हैं, इसको देखभाल करते हैं, वो 1-2 आदमी होते हैं, वो आते हैं हमें सुबह और शाम को वापस जाते हैं, वो भी महीने लेते हैं 10-12 हज़ार। मैं 4-5 लोगों को यहाँ पे रोज़गार देती हूँ। पशुपालन का जो देखभाल कर रहे हैं और जो इनका भी देखभाल कर रहे हैं। पॉली ग्रीन हाउस का अगला टारगेट है इंशाल्लाह में जो एग्रीकल्चर से हाईटेक आता है वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका इन्वेस्ट करना है 5 to 6 लाख। इंशाल्लाह मुझे अगला टारगेट वही है। और जो IDDS का है उसका मैं जो आगे जो अपग्रेड करूंगी वो उससे भी बड़ा हो जाए। इशरत नबी का कहना है कि इन्होंने 2021 में डेयरी फार्म शुरू किया और इन्हें महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों के तहत सब्सिडी पर लोन भी फराहम किया। इशरत के इस काम की सताइश वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में भी किया। इशरत इसे अपने लिए बड़ा एजाज समझती हैं। पशुपालन की जब मैंने वो स्टार्ट किया है 2020 में, मैंने उनको उसका कॉन्स्ट्रक्टर स्टार्ट किया है। फिर 2021 मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है। जब PM मोदी ने मेरी बात मन की बात में की, ये मामूली सी बात नहीं है कि उसने मेरी बात मन की बात में की। उस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। खुशी के साथ साथ मुझे डिफरेंट एरियाओं से कॉल आई थी कि आपका फॉर्म कैसे सक्सेसफुल हुआ है, हमें भी बोलिए। जैसे कि दिल्ली से मुझे कॉल्स आए थे, पंजाब से मुझे कॉल्स आए थे, डिफरेंट एरिया से मुझे कॉल्स आए थे। उस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश थी। इशरत नबी का कहना है कि ख्वातीन अब बाख्तियार बन रही हैं और मुख्तलिफ मैदानों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इन्होंने ख्वातीन से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर अपने रोजगार के यूनिट्स खड़ा करके आगे बढ़ें। मैं यही
मैसेज देना चाहती हूँ सब लड़कियों को कि आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। आप भी कुछ करो, अपने दम पे खड़ा हो जाओ, क्योंकि लड़कियों को थ्रेट होता है कि अगर हमने कुछ किया है पता नहीं क्या होता है। मैं उनको बोलती हूँ कि आप करो, कोशिश करो। आप ऑलरेडी एग्रीकल्चर से हर एक के पास आज थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर वो कर रहे थे घर में, थोड़ा बहुत डिफरेंट करो और ज़्यादा करो। आप खुद देखो कि फ़ायदा कितना है इसमें। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ कि मुझे अच्छी आमदनी मिल रही है। एटलीस्ट 45,000 मंथली मेरी इनकम है। ऐसे कामयाब नौजवान लड़कियों की हौसला अफजाई इंतहाई जरूरी है ताकि दूसरी लड़कियों को भी रोजगार के हुसूल और दूसरों को रोजगार फराहम करने में तहरीक मिले। निहालपुरा पटन से ताल्लुक़ रखने वाली इशरत नबी एक ऐसी खातून हैं जिन्होंने यानी सरकार की मुतारिफ करदा स्कीमों से फ़ायदा हासिल करके मुख्तलिफ यहाँ पे डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर का एक ऐसा यूनिट खड़ा कर दिया है और जिनके ज़रिए से एक तो अपना रोज़गार हासिल कर रही है और दूसरी तरफ दूसरे लोगों के लिए रोज़गार का वसीला बनी हुई है और वो अच्छी खासी आमदनी हासिल कर रही है और ज़रूरत है। और ये इशरत नबी जो है और बाकी जिस तरह आज यानी ख़वातीन को बाख्तियार बनाने यानी वोमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और इशरत नबी जो है वो मशाल राह बनी हुई है और तमाम बेरोजगार लड़कियों को ऐसी यानी इशरत नबी की तरफ देखकर इस तरह के यूनिट्स खड़ा कर सकते हैं और अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।